ईरान ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। इस पूरे चैप्टर के बाद ईरान का कहना है कि जल्द ही अमेरिका से बदला लिया जाएगा, अमेरिका के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, ये ईरान की तरफ से कहा गया। वार्ता पर ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने यह बयान दिया है। तेहरान अमेरिका में बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ और टुस्का को कब्जे में लिया गया है, इसी को लेकर कालीबाफ की तरफ से कहा गया है कि दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और आने वाले वक्त में जवाब दिया जाएगा। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने निशाना साधा, ईरान के खिलाफ युद्ध पागलपन है। ब्राजील के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया, युद्ध के बजाय शांति होनी चाहिए। ताकतवर देशों की भूमिका की निंदा की गई है। तो ट्रंप को ले डूबेगी ईरान से दुश्मनी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है। ट्रंप को ले डूबेगी ईरान से दुश्मनी। लोकप्रियता में आई भारी गिरावट की वजह से ऐसा माना जा रहा है। दरअसल एक सर्वे हुआ और सर्वे में 63% अमेरिकी नाखुश दिखाई दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। पहले जो सर्वे हुआ था उससे भी ज्यादा इस बार लोकप्रियता घटती हुई नजर आई है। ट्रंप के कामकाज से महज 37% लोग ही संतुष्ट हैं या खुश हैं। एनबीसी न्यूज डिसीजन डेस्क ने सर्वे किया था, इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था और उससे ज्यादा लोकप्रियता इस सर्वे में घटती हुई नजर आ रही है। साफ है कि अमेरिकी जनता डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। और इन सब के बीच आईआरजीसी की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है? आईआरजीसी की तरफ से भी बयान आया। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर और सांसद ने दावा किया है। सांसद इब्राहिम अजीजी ने दावा किया, हॉर्मूज का नियंत्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा ईरान। शिपिंग रूट के अधिकार का निर्णय ईरान करेगा। हम ईरान की संसद में कानून लाएंगे। अब्बास अरागची की तरफ से भी इसी तरह का बयान पहले दिया जा चुका है। कालीबाफ की तरफ से भी ये बयान दिया गया है और अब इब्राहिम ने कहा, हमारी सेना इस कानून को लागू करेगी। तो इस्लामाबाद में वार्ता होनी है, दूसरे दौर की बातचीत हो रही है और ईरान का अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि ईरानी डेलीगेशन जाएगा कि नहीं, क्योंकि कोई भी औपचारिक या आधिकारिक बयान इस पर सामने नहीं आया है। अमेरिका से बातचीत पर क्या कहा गया है ये भी समझ लेते हैं। अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, किसी भी अमेरिकी शर्त को नहीं मान लेंगे, ये कहा गया है इब्राहिम अजीजी की तरफ से, जो कि एनएससी के अध्यक्ष है, ईरानी सांसद है। उनकी तरफ से भी कई बयान दिए गए हैं इसी को लेकर। आपको बताएं, अमेरिकी शर्तों को नहीं मान लेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। ईरान की शर्तों को भी यूएस को मानना होगा। राष्ट्रीय हित और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, ये भी बात यहाँ पर कही गई। लेकिन पाकिस्तान जाने पर क्या कहा गया? ये तो शर्तों से जुड़ी बातें हैं। पाकिस्तान जाने पर कहा, सकारात्मक संकेत मिलने पर ही निर्णय लिया जाएगा, फैसला लेंगे। ईरान बातचीत से कभी पीछे नहीं हटता है। अमेरिका के साथ बातचीत भी युद्ध जैसी है। अमेरिका को अपनी दादागिरी छोड़नी होगी। ये भी इस दौरान पाकिस्तान जाने पर सवाल जब पूछा गया तो अजीजी की तरफ से कहा गया। वार्ता पर ईरान के सस्पेंस पर एक और बड़ा अपडेट और बड़ी खबर। आईआरजीसी और ईरानी सरकार में टकराव बढ़ गया है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक आईएसडब्ल्यू ने दावा किया, आईआरजीसी कमांडर वाहिदी ने संभाली सत्ता की बागडोर। वाहिदी को मिला एनएसए जुल कद्र का समर्थन। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि आईआरजीसी और ईरान की सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है।